ऑफ कॉन्डक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आज भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इससे पहले राजस्थान के कुछ प्रतिष्ठित हिंदी अखबारों के खिलाफ पेड न्यूज़ छापने का आरोप लगा है। अखबार ने इम्पैक्ट फीचर को पहले पेज पर एक खास राजनीतिक दल के पक्ष में हेडलाइन की तरह दिखाया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार कुछ अखबारों के माध्यम से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट उल्लंघन कर गलत प्रचार कर रही है। पेड न्यूज़ निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए एक बड़ा खतरा है। राजस्थान चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और 25 नवंबर को वहां मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस पर कुछ अखबारों में विज्ञापन को पेड न्यूज़ की तरह छपवाने के आरोप लगे हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, जो कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। शुद्ध रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। ये जो प्रेस काउंसिल ने दिशा निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन चुनाव में कैसा होना चाहिए, उसका उल्लंघन है। और हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए, एफआईआर किया जाए। और हमने ये भी आग्रह किया है कि ऐसी गलती देश में बाकी चुनाव में नहीं हो, इसलिए इसको थीम बनाकर एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू की जाए कि इस तरह का विज्ञापन जो मिसलीडिंग है, जो सच्चाई को छुपाता है विज्ञापन दिखाते न्यूज़, वो भी फ्रंट पेज पर, ये गलत है और ये कांग्रेस पार्टी की हताशा का परिचय है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति में अनैतिक आचरण अपनाती है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया। जनता को गुमराह करके वोट लेना लोकतांत्रिक देश में ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉलिटिक्स में अनएथिकल प्रैक्टिस करती है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया। राजस्थान में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देके राजस्थान में कांग्रेस की लहर और उसको एडवर्टाइज के रूप में, लेकिन रियल हो ऐसी स्थिति में उन्होंने दिया। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रचार प्रसार करे, अपनी बात करे, ये उसका अधिकार है, लेकिन जनता को गुमराह करके वोट लेना मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये उचित नहीं है। और इसलिए आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी शिकायत दर्ज की है और तुरंत ही उसके सामने एक्शन करने के लिए आग्रह किया है। चुनावों के समय ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ अखबार अभी भी पेड न्यूज़ को हेडलाइन या दूसरे तरीकों से छापते हैं। ऐसे ही मामले राजस्थान चुनाव में देखने को मिले हैं, जहां कुछ अखबारों ने कांग्रेस के पक्ष में पहले पेज पर हेडलाइन के तौर पर इम्पैक्ट फीचर को छापा है। इस फीचर को देखते ही पता चलता है कि पेड न्यूज़ है, जो वोटर्स को भ्रमित और प्रभावित करती है और साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन भी है। वोटर के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर आप कोई बड़ी एजेंसी के माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फ्री एडवर्टाइजमेंट जो कि न्यूज़ दिखती हो, तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पब्लिक में पड़ता है और उससे आदमी वोट देने में प्रभावित होता ही है। दरअसल किसी भी पेड न्यूज़ का मकसद वोटर्स को गुमराह करना होता है। इससे पाठक को गलत सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे वह भ्रमित होता है। लिहाजा किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनता है और चुनाव परिणाम खासा प्रभावित होता है। जाहिर है, इससे पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की उम्मीदों को झटका लगता है और लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में चल रहे बचाव कार्यों के द्वारा सरकार श्रमिकों का जीवन बचाने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए सक्रिय रूप से लगी हुई है। निर्माणाधीन सुरंग में 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। बचाव अभियान का केंद्र बिंदु इस समय सुरंग का 2 किलोमीटर का खंड है, जिसका कंक्रीट का काम पूरा हो चुका है और जो श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुरंग के इस सुरक्षित हिस्से में जहां श्रमिक हैं, बिजली और पानी की आपूर्ति चालू है और खाना और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुएं एक 4 इंच के कंप्रेसर पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हर आवश्यक उपाय सुनिश्चित करते हुए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को तैनात किया गया है, जिनमें से हर एक को उनकी दक्षता और विशेषज्ञता के अनुसार कार्य सौंपे गए हैं। फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए सरकार लगातार उनसे संपर्क